तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रैखिक समीकरणों का आलेख्य विधि द्वारा समीकरणों को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं दोस्तों, उनको आलेख्य विधि द्वारा यानी कि दोस्तों इस प्रकार के जो ग्राफ होते हैं उनके द्वारा हल करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, हमको दो समीकरण दी जाती है और उनके द्वारा दोस्तों हमको x और y का मान निकालना होता है। उसी दोस्तों आलेख्य विधि कहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से नहीं निकालना होता है x और y का मान। इसमें दोस्तों हमको ग्राफ लेना होता है। तो दोस्तों, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं हम, क्योंकि इसमें दो समीकरण हमको दी गई होती है। दोनों के दोस्तों हमको दो दो मान निकालने हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों हम ग्राफ में इसको बिंदु संकेतित कर सकें। तो चलिए दोस्तों, समीकरण 1 से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे और दोस्तों एक इस प्रकार कॉलम बनाएंगे, जिसमें दोस्तों हम 3 में डिवाइड करेंगे और इसमें x y लिखेंगे और x और y के दोस्तों हम दो दो मान रखेंगे और जिससे हमको y का मान मिलेगा। अगर आप y का मान रखना चाहें तो y का मान भी रख सकते हैं, तो आपको x का मान मिलेगा। हम समीकरण में दोस्तों क्या करेंगे कि x और y है, अगर हम x का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ समीकरण में वैसे ही समीकरण को रखूँगा और उस समीकरण में मैं x का मान रखूँगा, जिससे कि मेरे को y का मान प्राप्त होगा, ठीक है। और y का मान इस समीकरण जो हमारा कॉलम बना है इसमें लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2x है, तो x की जगह मैं 2 लिख देता हूँ इस समीकरण में, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख देता हूँ प्लस 3y और बराबर में 13 उसी प्रकार लिख देता हूँ, ठीक है। इस समीकरण को अनुसार मैं लिखता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 3y बराबर 13 है। अब जो 4 प्लस का है उसको बराबर के इधर वाली साइड लेकर जाएंगे, तो ये जो 4 है वो माइनस का हो जाएगा। तो 3y बराबर 13 - 4, तो यहाँ पर 3y बराबर दोस्तों बचेगा हमारा 9। तो 3y, अब देखिए y बराबर 9/3 कर लेंगे, क्योंकि ये भाग में था और मल्टीप्लाई में था और इधर जाकर भाग में हो गया, तो y बराबर हमको 3 मिल गया। तो देखिए, x का मान अगर हमने 2 रखा तो y का मान हमको 3 मिला, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम एक और इसी समीकरण में एक और x का मान रखेंगे। आप चाहें तो y का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, आपको ऐसा मान रखना होता है जो 3 से जो 13 पर माइनस होगा और 3 से प्रॉपर भाग जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखिए, अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ तो 10 हो जाएंगे और 13 - 10 तो 3 बचेंगे और 3 में 3 का भाग जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, जिससे कि ये प्रॉपर कटे और हमारा मान निकले। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 5 रखूँगा, तो x का मान 5 रखने पर तो दोस्तों 5 × 2 + 3y बराबर 13, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3y बराबर 13 है। तो 13 अब 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 13 - 10, 3y बराबर 3, y बराबर 3/3, तो y का मान आ जाएगा 1, क्योंकि 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान 5 रखता हूँ तो y का मान 1 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों यही विधि द्वारा हम समीकरण 2 में कुछ 2 इस प्रकार के मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 में अब वैसे ही हम एक प्रकार का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। उसमें x और y लिखेंगे और दो मान लिखने के लिए कॉलम बना लेंगे 2, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम समीकरण को देखते हैं। पहले समीकरण क्या थी हमारी, तो समीकरण को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, जिससे कि हमको आसानी हो उसमें लिखने के लिए। तो x का मान रखने के लिए हम कुछ शर्तें भी लगाएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 5x ± 2y बराबर 4। तो दोस्तों हमको अब देखिए ऐसे समीकरण है जिसमें कि हमको 5 से मल्टीप्लाई करने पर और उसको दोस्तों हमको 2y है, अगर उसमें 2 का पूरा भाग जाए, अगर कोई भी संख्या है उसको हम 4 में से घटाएंगे और 2 का भाग जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें 0 रखेंगे, क्योंकि 5 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों 0 ही आएगा, ठीक है। और 2y बराबर 4 रह जाएगा।
तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, -2y बराबर 4 और y बराबर 4/2 और 2 माइनस का, इसलिए जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा, यानी कि y बराबर हमारा -2 आ जाएगा। अगर हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 10 हो जाएगा और 10 में से 4 घटेंगे तो 6 बच जाएगा और 6 में 2 का भाग जाता है। इसी पर आपको सोच समझ कर मान रखना है, क्योंकि उससे उत्तर पूरा परफेक्ट निकले, क्योंकि पॉइंटों में उत्तर नहीं होता है इसमें। आपको संख्या 1 2 3 4 अंकों में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटें तो 6 बच जाएगा, क्योंकि 10 इधर जाकर माइनस का होगा और आंसर दोस्तों माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं x का मान 2 रखने पर, ठीक है, x का मान 2 रखने पर अब देखिए 5 × 2 - 2y बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर 5 दूनी 10 और 2y बराबर 4, तो 2y बराबर 4 - 10, तो यहाँ पर 10 माइनस का हो जाएगा और 2y बराबर 6 माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 6 बच जाएंगे, तो y बराबर 6/2। तो यहाँ पर y का मान 3 आ जाएगा। अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमको 3 प्राप्त होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको समीकरण आलेख्य विधि द्वारा हल करना बताया है। तो दोस्तों इसको ग्राफ में भरने के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ग्राफ तैयार है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूं। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें कि हम ग्राफ भरेंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक सब्सक्राइब जरूर।